हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ अरुण यादव एंड वेलकम बैक टू अनदर इम्पोर्टेंट वीडियो। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जिसका नाम है ठोस अवस्था से 10 टॉपिक बताने वाला हूं। इससे आप पढ़ लेते हैं तो बोर्ड परीक्षा 2022 या फ्यूचर बोर्ड एग्जाम में आप आसानी से इस चैप्टर से क्वेश्चंस हल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आगे आने वाली हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा आप तक पहुंच सके। तो देखिए, अगर आप ये 10 टॉपिक पढ़ लेते हैं तो आप आसानी से बोर्ड पेपर में अच्छा अंक स्कोर कर सकते हैं। तो ये कौन कौन से 10 टॉपिक हैं, चलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है चैप्टर का नाम ठोस अवस्था, ठीक ना। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि ठोस अवस्था यानी कि ठोस पदार्थ यानी कि सॉलिड मटेरियल कितने टाइप्स के होते हैं, जिसमें 2 टाइप के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। ये बोर्ड पेपर में पूछा जाता है कि क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या क्या बन सकते हैं। ये बोर्ड पेपर में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक ना। सेकेंड नंबर टॉपिक आपका आता है मिस्चर्ली के समाकृतिक का नियम, यानी कि जो भी मिस्चर्लिक ने समाकृतिक का नियम दिया था उसके बारे में बोर्ड पेपर में पूछा जाता है, ठीक ना। और थर्ड नंबर टॉपिक आता है आपका ब्रैग्स इक्वेशन यानी कि ब्रैग समीकरण, जो कि आपका होता है 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लेमडा, ठीक ना। इसके बारे में पूछता है कि ब्रैग समीकरण को लिखिए और इसके सूत्र को परिभाषित कीजिए बढ़िया से, ठीक ना। फोर्थ नंबर पे आपका टॉपिक आता है क्रिस्टल जालक तथा एकक सेल, यानी क्रिस्टल लैटिस क्या होते हैं और यूनिट सेल क्या होते हैं, ठीक ना। दोनों में डिफरेंस बताना है। यह भी एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके क्वेश्चन है। ये आपका आता है 5वां नंबर टॉपिक घनीय संरचना, यानी कि क्यूबिक स्ट्रक्चर क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, एग्जाम्पल सहित पूरा लिखना होता है, ठीक ना। 6वां नंबर पे आता है धातुओं की क्रिस्टल संरचनाएं, यानी कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स ऑफ मेटल्स, ठीक ना। तो यह भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। 7वां नंबर पे ये टॉपिक आता है कि एकक सेल में परमाणुओं की संख्या की गणना, यानी कि कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक नंबर्स इन यूनिट सेल, यानी कि किसी भी यूनिट सेल में कितने परमाणु हैं उसकी गणना आप कैसे करते हैं। जैसे आप यूनिट सेल में 8 वहाँ पे घटक कण होते थे, उसके परमाणु की 8 × 1/8 हो जाता था। मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है केमिस्ट्री का चैप्टर 1, एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर को ख़त्म कर दिया है। अगर आप उस चैप्टर को नहीं देखे हैं तो आप उससे जा कर के देख सकते हैं, मेरे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, ठीक ना। अगर आप प्लेलिस्ट में नहीं खोज पा रहे हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से भी विजिट कर सकते हैं। तो ये वाला चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एकक सेल में परमाणु की संख्या की कैलकुलेशन आप कैसे करते हैं, इसका 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद इसका यहाँ पे BCC के लिए अलग है, FCC के लिए अलग है और HCP के लिए परमाणु की संख्या कैसे निकालते हैं, तीनों को बारी बारी से बताया जा चुका है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए, इस ठोस अवस्था चैप्टर्स में आता है आपका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कि क्रिस्टलों में दोष, क्रिस्टलों में कैसे कैसे डिफेक्ट डेवलप होते हैं उसके बारे में आपको लिखने के लिए आता है। तो क्रिस्टल में 2 प्रकार के दोष आते हैं आपके, जो सबसे पहले आपका आता है शॉटकी दोष और जो सेकंड नंबर पे आता है आपका फ्रेंकल दोष। तो कभी कभी यहाँ पे देखिए शॉटकी दोष और फ्रेंकल दोष में अंतर, इस शॉटकी दोष और फ्रेंकल दोष में अंतर बहुत बार पूछा जा चुका है। अगर आप बोर्ड पेपर का मतलब कि क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो शॉटकी दोष क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या क्या बन सकते हैं, ठीक ना। NaCl इसका एग्जाम्पल बनेगा। फ्रेंकल दोष क्या होते हैं, इसका AgCl वाला एग्जाम्पल बनता था, ठीक ना। शॉटकी दोष में क्या होता था कि यह अपने स्थान से विस्थापित हो जाता है, लेकिन फ्रेंकल दोष में अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है, ठीक ना। इसका एग्जाम्पल बनेगा AgCl, ठीक ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो आपका लास्ट नंबर इस चैप्टर का आता है टॉपिक बैंड अंतराल, यानी कि बैंड गैप क्या होता है। तो हमने बताया था कि P ब्लॉक के तत्व जो होते हैं वो खाली होते हैं और S ब्लॉक के तत्व भरे होते हैं, ठीक ना। तो जो उसके बीच में जो भी एनर्जी का गैप होता है उससे हम बोलते हैं बैंड गैप। तो इन सारे डिटेल्स चीज़ों का यहाँ पे हम लोग बता दिए हैं, अगर आप उस नहीं देखे हैं तो उससे जा कर के विजिट कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये तो था आपका क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर 1 ठोस अवस्था से ये मात्र 10 टॉपिक। अगर आप इस 10 टॉपिक को सही से पढ़ लेते हैं तो आपको बोर्ड पेपर में आसानी से अंक स्कोर कर सकते हैं, ठीक ना। अगर आप चाहते हैं कि क्लास 12th केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है सॉल्यूशन,
यानी कि बिलियन। तो बिलियन के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बताऊँ तो आपको बस खाली कमेंट करना है कि बिलियन चैप्टर का वहाँ पे बना दीजिए, मैं तुरंत लेकर के आ जाऊँगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।